Welcome to Rafa Study Center. I am Khurshid Ahmad and today I will teach you coordinate geometry. So let's start. First distance formula. Suppose this is a x-axis and this is a y-axis. Suppose हम कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे x and y. So distance from y-axis to this point is called x, and distance from x-axis to the point y. For example, अगर हमें यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है 2,3, ये जो 2 है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये 2 कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो एक डिस्टेंस होगा और एक डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा. ये जो डिस्टेंस होगा ये 2 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसके लिए ये डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा. ये यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा. और ऐसे ही जो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स में जो लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा है 3, ये 3 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा 3. ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होता है. इसके लिए ये भी क्या होगा, 3 होगा. अब डिस्टेंस फार्मूला का हम क्या करते हैं, डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे ये डिस्टेंस फार्मूला आया होगा. डिस्टेंस फार्मूला वैसे होता क्या है, सपोज मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ उसको. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट कहीं यहाँ पे है. हमें डिस्टेंस, ये पॉइंट x2 कामा y2 है और ये पॉइंट x1 कामा y1 है. हमें क्या करना है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है. दो पॉइंट्स है, सपोज एक पॉइंट ये है, तो हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो बेसिकली हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है. अब हमें ये देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा. अगर ये x2 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए. बेसिकली ये क्या हो जाएगा, x2. सिमिलरली अगर ये x1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, x1. अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे डालें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर ड्रॉप, इसका यहाँ पे आएगा और ये ड्रॉप यहाँ पे आएगा. नॉमेनक्लेचर अगर हम कर दें O A B C D एंड E. O से E का डिस्टेंस कितना है, O से E तक का डिस्टेंस x2 है एंड O से D तक का डिस्टेंस हमारे पास x1 है. और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये चीज़, ये क्या होगा, ये पॉइंट है ना ये चीज़, और ये क्या है, OD इक्वल टू AE इक्वल टू, इसको सपोज हम कोई ना यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर दें OF. ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, OF इक्वल टू AE इक्वल टू ED, क्योंकि ये क्या है, ये पैरेलल लाइन्स है दो. इसके लिए ये सब क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. तो हमारे पास OE क्या आ जाएगा, OF इक्वल टू आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा y2. और सिमिलरली हमारे पास B, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, BD क्या आ जाएगा, y1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या y1 है. इसको हम y1 ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं ये y2 है ये. ठीक है. अब हम क्या देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमें निकालना है. अब हम केवल इस ट्रायंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस ट्रायंगल को अगर हम, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो. अगर हम केवल इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पे मैं ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. मतलब अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है AB, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से. तो मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए. तो मैं AC कैसे लिख सकता हूँ, AC को क्या मैं AC इक्वल टू क्या मैं OD माइनस OA
ओ ई कर सकता हूँ क्या, ओ डी माइनस ओ ई, ओ डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ डी क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ओ सॉरी x2 माइनस x1 का ये होगा केवल, और देन हमारे पास क्या होगा बी सी हमें निकालना है, बी सी को हम क्या यहाँ, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल हमारे पास डिस्टेंस यहाँ से बी से ई तक का डिस्टेंस है, बी से डी तक का डिस्टेंस हमें पता है, और बी से और सी से डी तक का डिस्टेंस पता है, तो मैं क्या करूंगा इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास बी सी क्या आ जाएगा, बी डी माइनस डी सी, बी डी हमारे पास कितना है वाई, बी डी वाई 1 माइनस वाई 2, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको इरेज कर देते हैं, बी डी वाई 1 वाई 1 माइनस वाई 2, ओके। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, हमारे पास दो आ गए, हमारे पास एक ये आ गया ए सी और एक आ गया हमारे पास बी सी, ये चीज़। अब पाइथागोरस अगर हमें लगाना है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लगा देते हैं, ट्रायंगल ऐसे बना था हमारे पास, ये क्या था ए बी सी, ए बी सी, हमें ए बी डिस्टेंस निकालना था, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दूंगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ए सी हमने क्या निकाला है, ए सी निकाला x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 है यहाँ पे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हमें ए बी का ये स्क्वायर में मिला है, तो हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, अंडर रूट में, अंडर रूट में हम इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, अब हम यहाँ पे क्या, सपोज अगर यहाँ पे लिखा है -2 का स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे टोटल तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव नंबर से आता है, तो ये हमेशा 4 आएगा, तो अगर हम इसको माइनस के साथ अगर अपोजिट करें यहाँ पे, तो कोई इससे डिफरेंस आने वाला है क्या, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्री दिखे, अच्छा दिखे, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसे भी आंसर आ जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, एक ये सिमेट्री दिखे अच्छे, ताकि याद करने में हमें आसानी हो, ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस में कैसे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चंस ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स गया, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिया गया है, इसके बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे x1 y1 किसी को ले लें, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो -1, 2 एंड 2, 3 है, हम इसको x1 y1 इसको ले लें या फिर इसको ले लें, किसी को ले लें, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को हम x1 और y1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को क्या ले लेते हैं x2, y2। अब डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस करोगे तो ओवरऑल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव नंबर्स आ जाएगा और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, ओके। तो हम यहाँ पे x2 कितना हमारे पास, x2 है 2, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस x1 कितना हमारे पास -1,
इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है y2 3 माइनस y1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 2 माइनस माइनस, ये क्या माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 1, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट कितना आ जाएगा 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 10 इसका डिस्टेंस आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद इसको ट्राई कर सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली कुछ नहीं, इसमें भी x1 y1 ले लेना ऐसे और वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला निकल गया। अब हम सेक्शन फार्मूला पे आते हैं। सेक्शन फार्मूला सपोज ये कोई हमारे पास लाइन है, जैसे हमने बोला था ना दो हमें डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे था एक पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना था। अब हम क्या करें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अब मैं इस पॉइंट को किसी सेक्शन में कट कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अगर ये मेरे पास है पॉइंट, तो मैं अगर इसको यहाँ से कट करूँगा और मैं इसका रेशियो दे दूंगा कि ये इसको इस रेशियो में मैंने कट किया, तो जहाँ से मैं कट किया हूँ वो मुझे क्या उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा सेक्शन फार्मूला। तो सपोज ये कोई लाइन है ए बी मैं ले लिया हूँ, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है x1 एंड y1, इसका क्या दे दिया गया है x2 एंड y2। सपोज इसको मैं कट करता हूँ किसी यहाँ पे कट करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक का मैं क्या है m रेशियो है और यहाँ से यहाँ तक क्या है n है। m रेशियो n में इसको कट किया हूँ ना मैं, m रेशियो n में इसको ब्रेक किया हूँ कट किया हूँ, तो ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा। अब जो मैं इसका जो पॉइंट ये जहाँ पे मैं कट किया हूँ उसको मैं पॉइंट p बोल देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं इसको P x, y। x, y का मतलब ये हुआ कि जो x के लिए कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा यहाँ पे होगा और y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं x, y। ये क्या हो जाएगा फार्मूला m x2, यहाँ पे जो चीज़ है जिस रेशियो में डिवाइड किया इसको लिखेंगे इनटू यहाँ पे जो है x2, इसको m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये x का कोऑर्डिनेट हुआ। ऐसे सिमिलरली हम y के लिए कर लेंगे। y के लिए क्या करेंगे m इंटू y2 जो यहाँ पे रहेगा प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये हमारा फार्मूला बन गया। हमारा ये x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत आसान है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं या फिर मिड पॉइंट फार्मूला देख लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यूसली क्वेश्चन देख लेंगे दोनों एक ही साथ। हमारे पास फार्मूला यहाँ पे क्या आया था यहीं पे हम देख लेते हैं। हमारे पास ये फार्मूला आया था ना, ये सेक्शन फार्मूला। अब हम क्या करेंगे ये जो m और n है ये हम किसी रेशियो में डिवाइड करें। अगर हम इसको इक्वल पार्ट में, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ ना कि ये कोई लाइन दिया गया है इसको बिल्कुल बीच से कट कर दें, इसका मतलब अगर ये m होगा तो ये भी क्या होना चाहिए m ही होना चाहिए, तभी तो मिड पॉइंट होगा। अगर ये n हो गया तो क्या होगा मतलब वेरी कर गया ना, ये मिड पॉइंट नहीं हो पाएगा। मिड पॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए m और n इक्वल होना चाहिए, मतलब m इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए n हो जाना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा ना, तभी मिड पॉइंट होगा। तो सेम हम इसमें ही डाल देते हैं वैल्यू डालते हैं यहाँ पे हम मिड पॉइंट में। तो वैल्यू हम डालेंगे m की जगह m ही रहने देते हैं प्लस n की जगह क्या डाल दें m लिख दें क्योंकि इक्वल है तो x1 हो जाएगा डिवाइड बाई m प्लस n होता है तो m n की जगह मैं क्या लिख दूंगा m लिख दूंगा और y वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m y2 प्लस n की जगह क्या लिख दूंगा m ही लिख दूंगा क्योंकि इक्वल है ना, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। m प्लस m हो जाएगा। अब यहाँ पे m ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई m प्लस m 2m कामा m यहाँ भी कॉमन ले लो तो y2 प्लस y1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2
डिवाइड बाई 2, ये p क्या हो गया हमारा x कामा y, ये जहाँ पे हम मिड सेक्शन जहाँ पे कोऑर्डिनेट वो कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये x1 y1 को इधर लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोनों प्लस होंगे, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो 2:5। क्या बोला कि कोई एक लाइन है, यहाँ पे दो पॉइंट है, पॉइंट ए क्या है 4, -5 एंड पॉइंट बी क्या है हमारे पास 6, 3। ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n। ये क्या हो जाएगा x1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लें हम x2 ले लें, इसको y2 ले लें। करेक्ट, m रेशियो n में डिवाइड करा मतलब ये 2 हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू क्या, हमारा फार्मूला क्या होता है, पी एक्स कामा वाई का फार्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू x2 कितना है, x1 कितना है हमारे पास 4 डिवाइड बाई m प्लस n 2 प्लस 5 कामा m सेम वही 2 इंटू y2 कितना है हमारे पास 3 प्लस n कितना है 5 इंटू माइनस, यहाँ पे क्या -5 हो जाएगा ना हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे -5 दिया है, तो माइनस को माइनस के साथ ही लिखना है, डिवाइड बाई 2 प्लस 5। इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12 प्लस 20 डिवाइड बाई 7 कामा ये कितना होगा 6 प्लस, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये -25 डिवाइड बाई 7, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 20 32 डिवाइड बाई 7 कामा माइनस होगा तो ये माइनस, इसमें क्या है 25 बड़ा है ना यहाँ पे, तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, 25 माइनस 6 करोगे कितना आएगा 19 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो किस में मिड पॉइंट पे है। अब मिड पॉइंट से ये फार्मूला दे, इसमें मिड पॉइंट के लिए फार्मूला हमारे पास क्या आया था, पीछे चला जा रहा है क्या, लैग कर रहा है लग रहा है ये, ओ नो ये क्या, फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, पी एक्स कामा वाई, ये क्या हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x1 y1 किसको ले लें, किसी को ले लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, x2 y2, ये क्या हो गया। हाँ अब आते हैं इस पे, वैल्यू डाल दो, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 6 डिवाइड बाई 2 कामा y1 कितना 5 प्लस y2 7 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा ये 4 और 6 10 डिवाइड बाई 2, 7 एंड 5 12, सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ देख लेना, 5 कामा 6, ये हमारा क्या होगा मिड पॉइंट। अगर ये पॉइंट था, अगर ये x1 y1 था और यहाँ पे x2 y2 था, तो यहाँ पे क्या हमारा ये पॉइंट आ गया P। ओके, और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।